गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अरमान मलिक के बारे में। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं अरमान मलिक, क्यों दे रहे हैं इतनी ज़्यादा सफाई। दरअसल आपको पता होगा, बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद में सबसे पहले पायल बाहर आई, यानी कि इन तीनों में से पायल बाहर आ गई एक हफ्ते के अंदर ही, क्योंकि ये तीनों एक साथ अंदर गए थे। बाहर भी जब ये वीडियो और व्लॉगिंग करते हैं, सबको पता है अरमान मलिक की 2 वाइफ है। और कहना या ना कहें, लेकिन अरमान मलिक फेमस ही इसलिए हुए थे क्योंकि इनकी 2 वाइफ है। अब इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को ये चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी जब ये बाहर थे, यानी कि जब तक ये बिग बॉस के घर के अंदर नहीं थे। कुछ लोगों को इससे आपत्ति भी थी, लेकिन सपोर्ट भी इनको काफ़ी ज़्यादा मिलता था। उधर दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर इनकी दोनों वाइफ अच्छे से हंसी खुशी रहती है तो उसमें दूसरों को क्या प्रॉब्लम है। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना था कि ये लोग ऐसी शादियों को प्रमोट कर रहे हैं जहां पर 2 वाइफ एक साथ रहें और एक साथ रहे और खुश रहें, यानी कि ये लोगों को, आदमियों को बरगला रहे हैं 2-2 शादी करने के लिए। सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन जब अरमान मलिक अपनी दोनों वाइफ के साथ बिग बॉस हाउस के अंदर गए तो एकदम से हंगामा मच गया। इतना ही नहीं, बिग बॉस हाउस के अंदर जाने से पहले भी जब अनिल कपूर पूछ रहे थे तो पायल ने वहां पे काफी ज्यादा इमोशनली जवाब दिया अनिल कपूर को। फिर घर के कंटेस्टेंट भी उनकी शादी के बारे में पूछने लगे, तब भी पायल वहां काफी ज्यादा इमोशनल दिखी, जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि पायल जो कर रही है, बाहर जो वीडियोस में दिखा रही है, वो चीजें सच नहीं है। पायल अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है। उसकी वजह से पायल को काफी ज्यादा सिंपैथी मिलने लगी और अरमान और कृतिका को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। इसी बीच में सबसे पहले पायल बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में लोगों ने पायल को काफी ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको दुख को समझना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ उल्टा। पायल ने बाहर आता ही लोगों को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया कि लोग तो हमारी शादी को तोड़ना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते कि हम तीनों एक साथ रहें, हमारी खुशी लोगों से झिल नहीं रही। इस तरीके की बहुत सी बातें पायल ने कही। इतना ही नहीं, जब लोगों ने इस चीज पर पायल को टोंट कसना शुरू कर दिया कि तुम कैसे एडजस्ट कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो इस पर भी पायल ने लोगों को कहा कि मैं डाइवोर्स दे दूंगी, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। यानी कि ये सब जो डिसीजन ले रही थी वो पायल ले रही थी, पब्लिक नहीं ले रही थी। जिस वक्त पायल ये चीजें बोलने लगी, कुछ पब्लिक ने पायल का साथ दिया, वहीं पर कुछ पब्लिक को ये चीजें नौटंकी लगने लगी, क्योंकि पायल के हर एक व्लॉग में, हर एक वीडियो में यही चीजें होती थी, जिसके बाद पायल फिर से ट्रोल होने लगी। अब जब बिग बॉस हाउस के अंदर अरमान मलिक और कृतिका थे, उससे थोड़े दिन पहले ही पायल ने कह दिया कि मैं तो तलाक नहीं दूंगी, आपको जो करना है करो, यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी। इतना ही नहीं, जब मीडिया वाले बिग बॉस हाउस के अंदर गए अरमान मलिक के पास के बात करते हुए, इंटरव्यू लेते हुए, उन्होंने ये बात चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई पायल बाहर जो है डाइवोर्स लेने की बात कर रही है, जिस पर अरमान मलिक को ज़रा सा भी ना तो कुछ प्रॉब्लम हुई, ना दुख हुआ, बल्कि वो ये कहते हुए नजर आए कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये जो मीडिया वाले हैं, सिर्फ खबरें बनाने के लिए हमारे डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पायल मलिक की पोल अरमान मलिक ने खोल दी। वहीं पर पायल मलिक ने भी फिर ये चीज़ें कर दी कि मैं तलाक नहीं दूंगी, तो उस पर लोगों ने फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया, पायल मलिक, कृतिका मलिक और उस पर से अरमान मलिक को भी। यहाँ पर अब अरमान मलिक जब बाहर आए हैं, बार बार इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि हम तो तलाक नहीं देंगे, हम तो तलाक नहीं देंगे। भाई, आपको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। ये चीज़ें, ये डिसीजन आपकी पत्नी का था, पब्लिक ने डिसीजन नहीं लिया था। दूसरा, पब्लिक उनको इसलिए सपोर्ट करती क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो पायल है वो इस चीज़ से दुखी है, क्योंकि पायल ने चीज़ें बाहर दिखाई है आने के बाद में। यानी कि ये इसमें पायल की गलती है, लेकिन जो पब्लिक को किया जा रहा है, जो चीज़ें पब्लिक को कही जा रही है, दोष पब्लिक को दिया जा रहा है, वो चीज़ें सही नहीं है। एक तो अरमान मलिक फैमिली वैसे इतनी ट्रोल हो रही है, ऊपर से अगर ये चीज़ें अपनी गलतियां नहीं मानेंगे कि कहाँ इन्होंने क्या गलती की है, तो शायद ये हेट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको बताऊं, चाहे हेट हो या लव हो, बट इस वक्त इनकी चांदी कटी हुई है भैया। इनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पे चल रही है, इनको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हेट देने के चक्कर में इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये लोग ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ इनके साथ वाले ही जो लोग हैं, उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पे नहीं है। और सच बताओ तो अरमान मलिक फैमिली को
हेट की आदत पड़ गई है, ट्रोलिंग की आदत पड़ गई है, क्योंकि पहले इनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो चुकी है। तो यहाँ तो अरमान मलिक को ही फ़ायदा हो रहा है।